इससे मनचाहा पति की प्राप्ति होती है। गोपियों ने इस मंत्र का जप किया है। चीर हरण लीला के द्वारा ठाकुर जी आए हैं, गोपियों के वस्त्रों को छिपा लिए हैं, गोपियों को उपदेश दिए, गोपियों ये उचित नहीं है। जब आप यमुना जी में आती हैं तो वरुण दूत रहते हैं, सूर्य चंद्र रहते हैं, ये गलत बात है। निर्वस्त्र होकर के स्नान करना गलत है। ठाकुर जी वस्त्रों को ले लिए हैं। गोपिया यमुना जल से ही मागी है, श्याम सुंदर तेजास्या करवामि तवोदितम देहिवा शांति धर्मज्ञ नोचेद राज्ञे ब्रुवाम है। श्याम सुंदर आप हमारे वस्त्रों को दे दें, और यदि नहीं देंगे तो नोचेद राज्ञे ब्रुवाम है, नहीं तो मैं राजा को बता दूंगी। ठाकुर जी गोपियों के वस्त्रों को वापस किए हैं। ठाकुर जी ने कहा कि गोपियों, शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण कर दी जाएगी। वस्त्रों को दिया गया है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अब बहुत सुंदर समय आया। नंद भवन में सुंदर पकौड़ी बन रही थी, पकवान बनाए जा रहे थे। ठाकुर जी गोचारण करके आए तो दौड़े दौड़े मैया के पास गए, मैया एक पकौड़ी मोको दे दे। मैया बोली, लाला चल हट जा, जब जय जय की पूजन हो जाएगी तब तो को पकौड़ी मिलेगी। बाबा नंद के पास गए, बोले बाबा ये जय जय कौन सी बलाएं हैं। नंद बाबा बोले, लाला क्या बात है। ठाकुर जी ने कहा कि मैया के पास मैं गया हूँ और पकौड़ी मांगी, मैया ने पकौड़ी मना कर दी। कि कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रवो उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। बाबा ये जय जय कौन सी बलाएं है। नंद बाबा बोले कि लाला हम सब किसान हैं, प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजन किया करे हैं तो इंद्र खुश होकर के खूब जल प्रसन्न होकर के खूब जल बरसाया करो तो हम सुंदर फसल उत्पन्न करते हैं। ठाकुर जी बोले, नहीं बाबा, 7 वर्ष की ठाकुर जी की उम्र है, लेकिन कहते नहीं बाबा, आधे ब्रजवासी यदि इंद्र की पूजन करेंगे तो क्या आधे लोगन के खेतन में क्या पानी बरसाएगा? नहीं, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है कर्म के अनुसार ही फल भोगा करता है। कितनी छोटी उम्र में कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा जो व्यक्ति जैसा कर्म कियो हो उसी के अनुसार फल की प्राप्ति करता है। सुखम दुखम को न काहू को सुख दुख करि दाता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, व्यक्ति अपने कर्मानुसार ही फल की प्राप्ति करता है। ठाकुर जी ने कहा कि हम लोग पूजन इंद्र की नहीं करेंगे। किसकी करेंगे? हम सब ने नहीं लाला, इंद्र गुस्सा जाएगा तो नुकसान करेगा। ठाकुर जी ने कहा नहीं, हम सब ब्रजवासी मिल करके गोवर्धन की पूजन करेंगे। विभिन्न प्रकार के 56 भोग बने, पच्यताम विविधा पाका, 56 भोग लेकर के सभी लोग गोवर्धन की पूजन के लिए चले हैं। आइए हम सब लोग गोवर्धन पूजन करेंगे। जिनको पूजन करना होगा क्रम से आएंगे, ठाकुर जी की पूजन करेंगे और बड़े भाव के साथ आरती होगी। कल के कथा प्रसंग में ठाकुर जी की रास लीला होगी। रास लीला क्या है? रास जब रचाई गई तो ठाकुर जी की उम्र क्या थी, सुनने वाला कौन था, कहने वाला कौन था, रास क्यों की गई, इसका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। और कथा समय में भी संशोधन हुआ है। कथा कल 2 से लेके 6 बजे तक होगी। इसलिए सभी माताओं से हमारा व्यास गद्दी से निवेदन है, क्योंकि आप लोग जब बैठे रहते हैं तो कुछ कथा कहने की इच्छा पड़ती है और आनंद भी आता है, इसलिए आप लोग रहा ही आता है। इसलिए सब लोग समय का ध्यान देंगे। सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजन बंद करके गोवर्धन की पूजन किए हैं। ठाकुर जी का सुंदर भोग लगाया गया है। जब इंद्र को पता चला कि इस बार वृंदावन के ब्रजवासियों के द्वारा हमारी पूजन नहीं हुई तो संवर्तक नामक मेघों को भेजा गया है और आज्ञा दी गई है कि तुम समस्त ब्रजमंडल को मूसलाधार बारिश के द्वारा नष्ट कर दो।
मूसलाधार बारिश की गई है।